Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किए और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें बहुत ही शूरवीर उत्पन्न हुई। तो आज हम पवित्र शास्त्र से ये अध्ययन करेंगे कि ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो कौन हैं। इसके विषय में पूरी दुनिया में बहुत सारे विचार पाए जाते हैं या कहें थ्योरीज पाई जाती हैं। उनमें से मुख्य तौर पे 2 थ्योरी ज्यादा प्रचलित है। पहली, ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो शेत के वंशज हैं और ये मनुष्यों की जो पुत्रियां हैं वो केन की वंशज हैं। और दूसरी थ्योरी, ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, यानी कि फॉलन एंजल्स हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि इब्लीस ने, शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया था और इनको परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। तो इन्हीं स्वर्गदूतों को जो कि परमेश्वर के विरोध में हो गए थे उन्हें फॉलन एंजल्स या कहें गिराए हुए स्वर्गदूत कहा जाता है। तो ये 2 थ्योरीज या 2 विचार ज्यादा प्रचलित हैं। तो आज हम इन दोनों के विषय में ही बाइबल से अध्ययन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है या फिर सही मायने में परमेश्वर के पुत्र कौन है। इन सब बातों को अच्छी तरह से जानने के लिए सबसे पहले हम पतरस की पहली पत्री उसका 18वां अध्याय और उसके 19वें वचन को पढ़ेंगे। यहां पर पतरस लिखते हैं, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं पतरस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं में प्रचार किया। और जब हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस लिखते हैं, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा था, यानी कि वो अधलोक में भी गया था। जब उसको क्रूसिफाई किया गया, उसने अपने प्राण छोड़े और तीसरे दिन वो जी उठा। इन 3 दिनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के निचले स्थानों में भी गया था। और यहां पर पतरस लिखते हैं कि उसने कैदी आत्माओं के बीच में प्रचार किया। तो ये कैदी आत्माएं कौन हैं? क्या ये कैदी आत्माएं वो हैं? क्योंकि जब हम पतरस की पहली पत्री उसके 3रे अध्याय उसके आगे 20वें वचन में पढ़ते हैं तो नूह के विषय में जो लोग वहां मारे गए थे उनके विषय में लिखा है, नूह के विषय में लिखा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि नूह के समय में जो लोग मर गए थे या जो लोग पानी में नष्ट हो गए थे उनकी आत्माओं को परमेश्वर ने कैद किया हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो आत्माएं नहीं है। जब हम पतरस की दूसरी पत्री उसके 2रे अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो ये बात वहां क्लियर हो जाती है। पतरस यहां पर लिखते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था उन्हें अंधेरे कुंडों में यानी अधलोक में न्याय के दिन तक बंदी कर दिया है। तो यहां हम देखते हैं कि ये वही स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और ये वो ही हैं जो अधलोक में बंदी हैं, यानी कि कैदी आत्माएं हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, यहां पर तो कैदी आत्माएं लिखा गया है, तो क्या स्वर्गदूतों को आत्माएं भी कहा गया है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है और 14वें वचन में साफ तौर पर लिखा है कि उन्हें सेवा करने वाली आत्माएं कहा गया है, यानी कि जो स्वर्गदूत हैं वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं। और आज जो स्वर्गदूत, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, जो शैतान के साथ हो गए हैं, आज हम उन्हें दुष्ट आत्माएं भी कहते हैं। और इस बात को भी हम देखते हैं कि जो पौलुस हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध हड्डी और मांस से नहीं है बल्कि हमारा मल्ल युद्ध शैतान की आत्मिक सेनाओं से है, यानी कि जो स्वर्गदूत हैं वो आत्मिक स्वरूप में है, इसलिए उन्हें आत्माएं भी कहा जाता है। यानी कि जो फॉलन एंजल्स हैं उन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं। तो यहां पर
इन दोनों वचनों को पढ़ करके ये प्रूफ होता है कि ये जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, इन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर ने इन्हें अधलोक में कैद कर दिया और यही कैदी आत्माएं हैं। इसके विषय में हम यहूदा की पत्री में भी पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात ये उठ के आती है कि ये जो स्वर्गदूत हैं या गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, इन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। तो इन्होंने कौन सा पाप किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन्हें अधलोक में कैद कर दिया, अधलोक में बंदी कर दिया? यदि परमेश्वर ने शैतान के साथ आए हुए स्वर्गदूतों को इस पाप के कारण कि वो शैतान के साथ मिल गए थे, इस कारण उन्हें अधलोक में बंदी बना दिया था या कैद कर दिया था, तो फिर आज उसकी आत्मिक सेनाएं हमें परेशान क्यों करती हैं? तो ये कौन सी आत्मिक सेनाएं हैं जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को अधलोक में कैद नहीं किया है, बल्कि उन स्वर्गदूतों को अधलोक में कैद किया है जिन्होंने विशेष तौर पर परमेश्वर के विरोध में इस धरती पर पाप किया है। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा पाप किया है। वापस अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में आते हैं। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किए और उनसे बहुत ही शूरवीर संतानें उत्पन्न हुई। वहां पर आगे लिखा है कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें होने लगी। तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को छोड़ सभी को जल प्रलय में नष्ट कर दिया। तो यहां पर यह भी सवाल उठता है कि परमेश्वर ने सभी को जल प्रलय में क्यों नष्ट किया? तो इस सवाल का जवाब भी हम इन्हीं बातों से पाएंगे कि परमेश्वर ने आखिर जल प्रलय क्यों लाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी जो संतानें हैं वो शूरवीर हैं, शक्तिमान हैं। इंग्लिश की बाइबल में शब्द आया है माइटी। माइटी मतलब शक्तिशाली लोग। तो यहां पर हम देखते हैं उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं वो शक्तिशाली हैं, यानी कि परमेश्वर के निजाम से हटकर, क्योंकि मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं है, इतना शूरवीर नहीं है। उसको जैसा परमेश्वर ने बनाया है, जिस जेनेटिक रूप से बनाया है, वो उसी रूप से इस धरती पर सर्वाइव करेगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो अब हमें यह पता लगाना होगा कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं। क्या ये वही फॉलन एंजल्स हैं? क्या यही गिराए हुए स्वर्गदूत हैं? क्या कहीं और भी परमेश्वर के पुत्रों को लिखा गया है बाइबल में? जब हम अय्यूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित हुआ। और दूसरे अध्याय 1 वचन अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित हुआ। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं जो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए हैं? क्योंकि उस वक्त तक तो कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी स्वर्ग नहीं चढ़ा, केवल पुत्र। तो उस वक्त कौन से परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या वो मनुष्य हैं? वो मनुष्य नहीं है। तो इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो यहां से पता लगता है कि ये जो परमेश्वर के पुत्र का जो शब्द लिखा है ये स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित हुआ। तो इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि यहां जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में लिखा है परमेश्वर के पुत्रों, तो इसका मतलब यह है स्वर्गदूतों के लिए यह बात लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुरानी हिब्रू भाषा के अंदर बहुत सारे शब्द हम देखते हैं वहां पर होते नहीं थे और एक एक शब्द को बहुत सारी बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर परमेश्वर का पुत्र यानी स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बात अभी आती है, यदि वो स्वर्गदूत हैं, वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किए, तो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 30वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जी उठने पर वे विवाह ना करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात यह होती है कि प्रभु यीशु मसीह तो कहते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वो विवाह नहीं करते हैं, वहां पर कोई विवाह नहीं करेगा, हम जो हमारा पुनरुत्थान होगा हम स्वर्गदूतों के जैसे होंगे। तो फिर जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वो विवाह नहीं कर सकते, तो फिर यहां पर ये कैसे स्वर्गदूत हो सकते हैं कि ये मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह करें? तो क्या ये भी मनुष्य हैं या फिर ये अलग तरीके के मनुष्य हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पहली थ्योरी हमसे ये कहती है कि ये शेत की संतानें हैं और ये जो मनुष्य की पुत्रियां हैं ये केन की संतानें हैं। तो यहां पर भी हम जब इसको देखते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आती है कि शेत भी आदम की संतान है,
केन भी आदम की संतान है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो शेत के पुत्र यदि वो परमेश्वर के पुत्र हैं और केन की पुत्रियां यदि मनुष्यों की पुत्रियां हैं, तो उनके विवाह करने से जो उनकी संतानें उत्पन्न हुई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या शक्तिशाली कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि वो दोनों ही आदम की संतानें हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, कोई भी ऐसी बात हम वहां नहीं पाते हैं जहां ये लिखा हो कि भाई शेत का वंश काफी शक्तिशाली था या शेत के जो वंशज थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे या केन के वंशज कम शक्तिशाली थे। ऐसा नहीं है, दोनों ही समान रूप से आदम की संतानें हैं और समान रूप से दोनों की क्वालिटीज हैं। तो उनके विवाह करने से कोई शूरवीर या शक्तिमान संतानें उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये फिर दोनों ही बातें, दोनों ही थ्योरी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं कि यदि वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते, तो फिर ये मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह कैसे कर सकते हैं? यदि ये शेत और केन के वंशज हैं तो ये दोनों एक समान हैं, इनके एक साथ शादी करने से कैसे शक्तिमान संतानें उत्पन्न हो सकती हैं? तो फिर कैसे हम ये पता लगाएं कि कौन सी थ्योरी सही है या ये फिर परमेश्वर के पुत्र कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो दूत हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, उनमें अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। किसी किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने यह क्वालिटी दी है कि वो अपने रूप को बदलकर मनुष्य के रूप में आ सकता है, और हम पुराने नियम में बहुत सारी जगहों पर इसका उदाहरण देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हम देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत हैं जो कि लूत के साथ हैं और वो मनुष्य के रूप में आए हैं, यानी कि उनमें यह क्वालिटी है कि वो स्वर्गदूतों का रूप धर सकते हैं। और मरकुस का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 5वें वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया था वहां भी स्वर्गदूत एक मनुष्य के रूप में वहां पर दिखाई देता है। यानी कि कुछ स्वर्गदूतों को यह क्वालिटी दी गई है, सभी को नहीं, किसी को यह क्वालिटी दी गई है कि वो अपना रूप बदल के मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं है। और वो रूप बदल के मनुष्य बन सकते हैं लेकिन उन्हें विवाह करने की आज्ञा नहीं दी गई है। वो रूप तो बदल सकते हैं लेकिन वो विवाह नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए थे, परमेश्वर का विरोध कर रहे थे, उनमें से कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी थे जिनके पास ये पावर्स थी, सबके पास नहीं थी। कुछ स्वर्गदूतों के पास ये पावर थी जो अपना रूप बदलकर मनुष्य बन सकते थे या मनुष्य का रूप रख सकते थे, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वो विवाह नहीं करते हैं, यानी कि आत्मिक रीति से विवाह नहीं किए जाएंगे, स्वर्गदूतों को कोई पार्टनर नहीं दिया गया है, लेकिन वो छलावा करके मनुष्य बनते हैं। तो ऐसे जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किए, और जो परमेश्वर की कुदरत थी, परमेश्वर का जो निजाम था, उसे बिगाड़ने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि उन गिराए हुए स्वर्गदूतों और मनुष्यों की पुत्रियों से होने वाली संतानें आज भी अगर मौजूद होती तो क्या आपको लगता है कि मनुष्य उन पर हावी हो पाते? नहीं, आज इस धरती पर केवल उन्हीं का वंश होता, उन्हीं के पैदा हुई संतानें होती और वो पूरी रीति से इस धरती पर कब्जा कर लेते। तो इसी कारण से पाप इसलिए बढ़ा कि वहां पर स्वर्गदूतों ने इस तरीके से गड़बड़ी की, वहां पर गलत गलत तरीके से वहां पर जो जातियां हैं वो उत्पन्न हुई जो परमेश्वर नहीं चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने एक बार फिर से क्या किया, एक बार परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को खत्म किया, और जो नूह और उसके परिवार है उसी से नए सिरे से मानव जाति की सृष्टि हुई, और बाकी लोग जो गलत रीति से उत्पन्न हो गए थे, जो पाप में फंसे हुए थे, बुराई में थे, उन सभी को नष्ट कर दिया। और जो स्वर्गदूत जिनके पास ये पावर थी, क्योंकि वो जल प्रलय से तो मरेंगे नहीं, वो तो एक तरीके से देखा जाए तो वो जो है उनका स्वरूप आत्मिक है, वो जल प्रलय से मरेंगे नहीं, तो उनको परमेश्वर ने उस वक्त अधलोक में बंदी कर दिया, ताकि अब जब नए सिरे से मानव की सृष्टि हो, वंश आगे बढ़े, तो ये फिर किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना फैला पाए और परमेश्वर की कुदरत ठीक तरीके से चले जैसा उसने निजाम बनाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कुछ स्वर्गदूतों के पास ये पावर थी और परमेश्वर ने जल पर ले लाकर उन सभी जातियों को, उनके वंशजों को, सबको जो पाप में पड़े हुए थे सबको नष्ट किया और एक नए सिरे से मनुष्य की जाति को वहां उत्पन्न किया। और यहां ये जो स्वर्गदूत थे, हमने स्वर्गदूत तो नहीं कहेंगे, गिराए हुए स्वर्गदूत थे, इन्हें कैदी आत्माओं के रूप में अधलोक में बंदी बना लिया जब तक कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वापस नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए सभी स्वर्गदूतों को बंदी नहीं बनाया गया है,
है, और उनमें से जो बचे हुए स्वर्गदूत थे जिनमें ये पावर नहीं थी कि वो मनुष्य बन पाए या मनुष्यों का रूप ले पाए, वो केवल मनुष्यों पर हावी हो सकते थे, जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, वो इस धरती पर मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने सभी वचनों को मिला करके संदर्भ के साथ इस बात का अध्ययन किया है। एक एक वचन को हमने देखा है। हमने देखा कि कैसे कैदी आत्माओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, और वो कैदी आत्माएं कौन है? वो कैदी आत्माएं वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। और उन्होंने पाप क्या किया? उन्होंने पाप ये किया कि उनको जो पावर्स दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना रूप बदलकर मनुष्यों की जो सुंदर सुंदर जो पुत्रियां थी उनके साथ विवाह किए, और मानवता का जो वंश था उसको बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वो बहुत ही शूरवीर है, कद काठी में भी काफी ऊंची हुआ करती थी, क्योंकि उनके अंदर उन गिराए हुए स्वर्गदूतों की आत्मिक गुण भी पाए जाते होंगे। इस कारण से परमेश्वर ने वहां जल पर लेकर के वहां उन स्वर्गदूतों को, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उन्हें वहां अंधेरे कुंड में बंद करके कैद कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने वचन के आधार पर यह जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर के पुत्र कौन हैं। तो यहां पर ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो यही निकल के आती हैं कि वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, जिनके पास ये स्पेशल पावर थी कि वो अपने मनुष्य रूप को बदल सकते थे। उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, और परमेश्वर ने नूह के समय में जल पर ले लाकर उन सभी जातियों को नष्ट किया जो पाप में फंसे हुए थे, और उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को अधलोक में कैद करके बंदी बना लिया। तो यही थ्योरी ज्यादातर फिट बैठती है, क्योंकि यदि वो शेत के वंशज हैं और वो केन के वंशज हैं, शेत के वंशजों ने केन की वंशजों की पुत्रियों से विवाह कर लिए, तो उससे तो कोई शूरवीर या शक्तिशाली या शक्तिमान संतानें उत्पन्न नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, ये थ्योरी कहीं ना कहीं ज्यादा फिट बैठती है, लेकिन फिर भी सच्चाई परमेश्वर बेहतर जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसके विषय में हमें ज्यादा बताता नहीं है, और जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें ज्यादा नहीं बताए, तो जितनी बातें हमारे पास हैं उन्हीं में हम कंक्लूजन निकाल करके माने, और बाकी सारी बातें हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे भेद ऐसे हैं जो परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने इसके विषय में अध्ययन किया कि परमेश्वर के पुत्र कौन हो सकते हैं। आशा करता हूं इस विषय में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी, आप इसके विषय में समझ पाए होंगे। यदि आप में से कोई भाई बहन और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।